नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे सूर्य के विषय में कि अगर सूर्य आपकी पत्रिका में खराब है तो आप उसको कैसे पता करें कि वो खराब है और उसके फिर क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई भी ग्रह आपकी पत्रिका में खराब होता है तो उसके रिजल्ट्स आपको इनिशियल यानी अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ से में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं और धीरे धीरे जैसे आपकी लाइफ मिडिल एजेस वगैरह में प्रोग्रेस करती है तो उसके थोड़े दुष्परिणाम कम होने लगते हैं 30, 35, 40 के बाद में थोड़ा सा उसमें रिलीफ देखने में मिलता है। तो कोई भी ग्रह अगर खराब होता है तो वो आपके जीवन के 3 एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करता है। पहला है मटेरियलिस्टिक चीज़ें एंड प्रोफेशन, ये पहला एस्पेक्ट हुआ। दूसरा रिलेशंस हुआ और तीसरा आपकी हेल्थ हुई। तो जनरली अगर बहुत पीड़ित हुआ तो आपको ये तीनों में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और अगर थोड़ा कम पीड़ित हुआ तो एक दो एस्पेक्ट्स इसमें के इम्पैक्टेड रह सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि सूर्य पत्रिका में खराब कैसे होता है। अगर सूर्य नीच राशि में है और उसका नीच भंग नहीं हो रहा है, या सूर्य जो है वो नवमांश में नीच राशि में है यानी तुला राशि में है, या सूर्य शनि के साथ युति कर रहा है, या राहु और केतु के साथ भी में भी सूर्य की युति हो रही हो, तब भी इन पापग्रहों में से किसी की भी यदि युति सूर्य के साथ हो रही हो पत्रिका में तो सूर्य खराब माना जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा ग्रह रहे इनमें से, यानी सूर्य जो है वो राहु से भी युत है और शनि से भी युत है, तो ये सूर्य बहुत ही खराब परिणाम देगा आपको और आपको हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ये इम्पैक्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा सूर्य को पीड़ित करने वाला जो ग्रह होता है वो शनि होता है। तो शनि के साथ अगर सूर्य युति में आ गया तो ये मोस्ट निगेटिव है इनमें से, इन तीनों ग्रहों में से। तो अब बात करते हैं कि सूर्य के से अगर खराब होगा तो वो रिलेशंस में आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो सूर्य जो है वो पिता को रिप्रेजेंट करता है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य के खराब होने से आपकी आपके पिता से नहीं बनेगी, यानी आप जब भी बैठ के बात करेंगे तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता जाएगा। मतलब आपका ओपिनियन एक साइड पे और आपके पिताजी का ओपिनियन बिल्कुल अपोजिट, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा ही एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। या तो कई बार झगड़े देखने को मिलेंगे या फिर बहुत दूरी रहेगी, यानी अगर आप विदेश में हैं और आपके पिताजी इंडिया में हैं और कभी मिलना नहीं होता, इस टाइप का देखने को मिलेगा। या फिर आप जब साथ में रहेंगे तो आपके पिता को हेल्थ इश्यूज आने लग जाएंगे। इनमें से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा अगर सूर्य पीड़ित होगा तो। और सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी फिगर्स को, यानी अगर आप किसी जॉब में हैं तो सूर्य रिप्रेजेंट करेगा आपके बॉसेस को, चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो। तो अगर आपको आपका काम रिकॉग्नाइज नहीं होता है या आपको ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता है, आप जो भी काम करते हो उसका ड्यू क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, आपका प्रमोशंस के समय में हमेशा ही प्रॉब्लम्स आते हैं, या बॉसेस के साथ में हमेशा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स चलते रहते हैं और ये ऐसा बार बार होता है, तो ये सूर्य खराब होने के लक्षण हैं। प्लस सूर्य जो है वो गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको बार बार चालान पड़ जाता है आप पे व्हीकल चलाते समय, गाड़ी चलाते समय, या आपको इनकम टैक्स नोटिस आता है, या कभी कोई गवर्नमेंट पार्टी की तरफ से अगर लीगल नोटिसेस आ जाते हैं, तो ये सब जो है ये सूर्य खराब होने के लक्षण होते हैं। इसके आगे सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो जिनको भी लो कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो चाहे सेल्फ डाउट हो या किसी भी चीज़ में, या उसके जो पर्सनालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, बात करने में होगा, वो खुद को कैसे कैरी करता है, पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज भी उसको आते रहेंगे अगर सूर्य खराब है तो। इसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस का भी एक केस बनता है, जैसे अगर सूर्य स्वग्रही है, सूर्य सिंह राशि में है या मेष राशि में है और उसके साथ में वो अगर राहु या केतु के साथ युति में आ गया है, खास करके राहु के साथ युति में आ गया है, तो ये बहुत एक इगोइस्ट पर्सन होता है, जिसका बहुत सेंसिटिव होता है, जल्दी हर्ट हो जाता है और अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा समझने लगता है। ओवर कॉन्फिडेंस का एक केस है, तो ये भी खराब है। तो इस तरीके से, और
इसके बाद अगर आप हेल्थ में देखेंगे तो सूर्य जो है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, जैसे लो बीपी हुआ, हाई बीपी हुआ, या हार्ट स्ट्रोक आना, ये भी सूर्य के खराब होने से होता है। उसके बाद सूर्य आँखों को भी रिप्रेजेंट करता है। आँखों को शुक्र भी रिप्रेजेंट करता है और सूर्य भी करता है। तो सूर्य के पीड़ित होने से कई बार आपने देखा होगा लोगों को कि बहुत मतलब कम उम्र से, बचपन से ही हाई पावर का चश्मा लग जाता है। तो वो रोशनी को भी, आँखों की रोशनी को भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य पीड़ित होगा तो आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में सूर्य रिप्रेजेंट करता है बोन्स को, हड्डियों को, और उसमें भी खास करके रीढ़ की हड्डी को। तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सूर्य जो है वो जनरल इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई बीमारी लगी है तो उसकी जो टाइम पीरियड होती है एक साधारण ठीक होने की, अगर उससे ज़्यादा समय आपको लगता है, या एक बीमारी होने से दूसरी बीमारी भी ट्रिगर हो जाती है, तो ये वीक इम्यूनिटी के लक्षण है, और इम्यूनिटी को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सूर्य खराब होगा तो इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, आते रहते हैं। और सूर्य रिप्रेजेंट करता है वाइटलिटी को, किसी भी चीज़ की इच्छा रखना, काम करने की इच्छा रखना। जैसे अगर काम करने की इच्छा नहीं होती है, किसी भी चीज़ एक्टिविटी को यानी हाथ में लेने की इच्छा नहीं होती है, तो वो भी सूर्य की खराब होने से ही, उसके खराब होने के ही लक्षण हैं। प्लस आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जो एम्बिशन लेस रहते हैं, यानी वो डायरेक्शन लेस काम करते हैं, तो सूर्य एम्बिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उनमें एम्बिशन की कमी होती है, ये भी सूर्य के पीड़ित होने के ही लक्षण हैं। तो अब इनमें से ये जो मैंने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात की है, या रिलेशंस के मामले में ये, या इनमें से अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप पे फिट बैठती है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका सूर्य खराब है। तो अगर सूर्य खराब है तो उसको ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो आप जितना अपने पिता से अगर रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी तरफ से गलती ना हो या कम से कम हो। उसके साथ में आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं रोज़ सुबह तांबे के बर्तन में, उससे भी आपका सूर्य ठीक हो सकता है। या आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। या फिर आप हर रविवार को सूर्यास्त होते तक के नमक का त्याग कर सकते हैं। या आप लाल वस्त्रों को धारण कर सकते हैं, ये भी एक सूर्य की रेमेडी है। या आप गुड़ का दान कर सकते हैं, किसी भी लाल वस्तु का आप दान कर सकते हैं। और सूर्य का जो रत्न होता है वो माणिक होता है। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर को दिखा के, क्योंकि रत्न बहुत रेयर केसेस में ही रिकमेंडेड होता है, तो अगर आपकी पत्रिका में सूर्य कारक ग्रह है और वो ठीक बैठा है, नीच का वगैरह नहीं है, तो उसका बल बढ़ाने के लिए आप रत्न को भी धारण कर सकते हैं, लेकिन वो एक एस्ट्रोलॉजर के कंसल्टेशन के बाद ही करिए। और ओम सूर्याय नमः का आप 108 बार पाठ कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। और इसको आपको एक बहुत लंबे समय तक के करना पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो एक हफ्ते में या 10 दिन में नहीं आता है। इसका इम्पैक्ट आने के लिए आपको समय लगेगा। तो आपको ये बहुत कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको, सूर्य को उसी हिसाब से आप ठीक कर सकते हैं। प्लस सूर्य जो है वो डिसिप्लिन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो समय पे उठना और समय पे सोना, ये एक बेसिक आपकी दिनचर्या का डिसिप्लिन होता है। तो अगर आप बहुत देर तक के सोते रहते हैं, या 10 बजे या 11 बजे तक के, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि उससे भी सूर्य खराब होता है। एक डिसिप्लिन लाइफ रखने से सूर्य ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।